पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। एसटीवी न्यूज। नमस्कार, हमारे एसटीवी के दर्शकों का एक बार फिर आभार। एक खास प्रोग्राम हम फिर आपके बीच लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा नेताओं से जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। चर्चाओं में रहने के कई कारण होते हैं। फिलहाल चुनावी मौसम चल रहा है तो चुनावी चर्चा होना बेहद जरूरी है। उन नेताओं के सामने वो बात रखना जरूरी है, कुछ जनता के सवाल रखना जरूरी है, कुछ ऐसे अनसुलझे जो सवाल होते हैं उनके जवाब लेना बेहद जरूरी हो जाता है। आज इसी कड़ी में एक हिंदूवादी नेता भी कह सकते हैं, ऐसे ही नेता हैं जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 2 बार वो अलवर शहर से विधायक रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल की। सिंघल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम चुनावी चर्चा को लेकर आपके साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे। आप 2 बार अलवर शहर से विधायक रह चुके, वो भी उस दौर में कहा जाता है कि आप राजस्थान में दूसरे नंबर के ऐसे विधायक थे जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन फिर 2018 में आपका टिकट कट जाता है। क्या कारण माना आपने? कारण बहुत सारे रहे। टिकट कटते ही मुझे लगा मेरा टिकट केवल हिंदुत्व के कारण कटा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे जानकारी आई। टिकट काटने के लिए मेरे खिलाफ कुछ इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक ग्रुप तैयार कर लिए थे। वो लोग मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें लेकर सब जगह गए। जैसे मैंने इंटरलॉक टाइल लगवाई विकास की कड़ी में अलवर में। इंटरलॉक टाइल बहुत बड़े पैमाने पर लगी, बहुत बड़े स्तर पर लगी, तो लोगों ने उस इंटरलॉक टाइल की फैक्ट्री लगा दी मेरी जी। कोई तथाकथित फैक्ट्री लगाई, पता नहीं कहाँ लगाई। मैंने सीवरेज और पानी की लाइन डाली तो लोगों ने सीवरेज और पानी की लाइन के ठेके मेरे परिवार के नाम कर दिए। जी बिल्कुल, हमने भी सुना था। और ये सब झूठे बकवास लेकर लोग आगे पीछे गए। लोगों ने मुझसे कंफर्म नहीं किया। मैं स्पष्ट कह सकता हूं दावे से, पूरे 10 वर्ष की राजनीति में सैकड़ों नहीं हजारों ट्रांसफर मैंने लोगों के कराए होंगे और हर स्तर के कराए होंगे। चपरासी से लेके और आईएएस तक के ट्रांसफर मैंने कराए थे। लेकिन कोई आदमी आज तक 10 रुपए का मेरे ऊपर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं। मैंने राजनीति का न ठेकों के माध्यम से, ना किसी और माध्यम से, ना व्यापार के माध्यम से अपने परिवार और अपने लिए उपयोग करने का कभी काम नहीं किया। लेकिन चूंकि समय खराब जब होता है तो किसी भी चीज का कोई आरोप सामने वाला उसकी पुष्टि नहीं करता। मेरे साथ भी यही षड्यंत्र हुआ जी। और मेरा टिकट कट गया। टिकट कटने पर मैं आराम से घर बैठा और मैंने ये सोचकर कि मुझे 10 वर्ष का शानदार समय लोगों ने दिया है काम करने के लिए, ये समय पुनः लोगों को जब याद आएगा तो लोग मुझे याद करेंगे जी। तो आपको एक झटका नहीं लगा? कि झटका इसलिए नहीं लगा, 2008 में जब मुझे टिकट मिला था तो भंवर जितेंद्र सिंह जैसा एक बड़ा चेहरा इस अलवर शहर से विधायक हुआ करते थे जी। और उस समय ये कहा जाता है भंवर जितेंद्र सिंह जिसको टिकट, जिसके गले में पट्टा डाल देंगे कांग्रेस के टिकट का, वो चुनाव जीत जाएगा। और ऐसे बड़े व्यक्तित्व से, ऐसे बड़े नेता से सीट निकालकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली मैंने। पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया था तो पार्टी आश्वस्त नहीं थी कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा जी। लेकिन टिकट दिया और टिकट को बहुत मजबूती से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़के, सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से और अपने परिवार के समर्थन से मैंने चुनाव लड़के उस सीट को भाजपा की बनाने का काम किया। और उसके बाद 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने 2013 से 18 तक जो काम किए, 1300 करोड़ रुपए के काम किए, उससे पूरे शहर को मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम किया। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, ये मुझे अब समझ आया कि लोग आरोप प्रत्यारोप करके ही स्वयं को जीवित रखते हैं। मैंने इन सब की परवाह नहीं की थी। मैं समझता था ये जनता माता है, ये मेरे काम को देख रही है और आगे बढ़कर ये अपने आप टिकट लाकर देगी। लेकिन जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ किए गए थे वो बड़े पड़ गए और जनता की आवाज छोटी पड़ गई, मेरा टिकट कटा। मैं समझता हूँ कि वो कोई खराब समय ही रहा होगा। किसी को आरोप लगाने या किसी को दोष देने का कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं मानता हूँ कि अब फिर प्रयास करेंगे अपना। मैं उस समय भी आपके चुनाव से जुड़ा हुआ था। मैंने बहुत नज़दीक से आपके कार्यकर्ताओं को भी देखा है, काम करते हुए भी देखा है और बहुत जुनून था कार्यकर्ताओं में भी आपके साथ जुड़ करके। लेकिन धीरे धीरे करके वो कार्यकर्ता आपसे छंटते चले गए।
कहाँ कमी रही, क्यों आपको छोड़ करके वो चले गए? देखिए, कार्यकर्ता पार्टी का होता है, कार्यकर्ता व्यक्ति का नहीं होता। पार्टी का कार्यकर्ता था, मुझे टिकट मिला, लोग मेरे साथ जुड़े। मेरा टिकट कटा तो लोग जिसको टिकट मिला उसके साथ जुड़ गए। पार्टी के लिए ही कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिए, और मैंने भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, और उनको यही कहकर के आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही कहकर तैयार किया। जब मेरा टिकट कटा तो बहुत सारे लोगों का मन खराब हुआ, और उन्होंने कहा हम पार्टी से काम से त्यागपत्र देना चाहते हैं, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं। जी। मैंने अपनी स्वयं की कसम दिलाकर उन लोगों को कहा, मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्माण किया है, बनवारी लाल सिंघल की टीम तैयार नहीं किए। आप अगर वास्तव में मेरे सच्चे अनुयायी हैं, मेरे साथी हैं, तो आप जिसको टिकट मिला है उसके साथ लगी है। पूरी पार्टी संजय शर्मा जी के साथ लगी, और अलवर से बेशक मेरे 62,000 के मुकाबले 22,000 से विजय प्राप्त हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। आप तो नहीं लगे संजय शर्मा के साथ? मुझे लगता है जिस तरह का वातावरण था और जिस तरह की मानसिकता थी, मेरा उस समय बिल्कुल चुपचाप होकर अपने घर में बैठे रहना, ये मुझे श्रेयस्कर लगा। मैंने संजय शर्मा की खिलाफत नहीं की। एक भी व्यक्ति शहर में आपको ऐसा ढूंढे से नहीं मिल सकता जो ये कह सकता हो कि मैंने संजय शर्मा के खिलाफ काम किया। अपने समाज के लोगों को मैंने निवेदन किया, आप सब भाजपा के साथ लगिए। अपने एक एक कार्यकर्ता को आप ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, एक एक कार्यकर्ता को मैंने जिनको टिकट मिला था उनके साथ लगाया, और सब लोग लगे। मैंने भी, मेरे पूरे परिवार ने, मैंने सबने वोट दिया, अपने मिलने वालों का वोट दिलाया। क्या पता उस समय कैसी स्थिति बनती थी, मेरे खिलाफ बहुत वातावरण गलत तैयार किया गया था। मैं संजय शर्मा के साथ निकलता, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इस वातावरण को तैयार करने की भूमिका अदा की थी, वो किसी भी प्रकार से विरोध भी करवाते, और कोई गड़बड़ हो जाती तो वो मेरे माथे पड़ती। इसलिए मुझे ठीक लगा कि मैं अपने घर में, अभी जो मेरा टिकट कटा है उसके बाद, अपने जो मेरे मन की पीड़ा है उसको अपने घर में आराम से परिवार के साथ बैठकर, अपने 10 साल का जो समय मैंने परिवार को भी नहीं दिया था, रुके हैं आराम से। पार्टी के समर्थन में हम लगे थे, एक एक कार्यकर्ता को लगाया ही था। और अगर बीच में भी कोई व्यक्ति आए, लोग मेरे समाज के लोग भी मेरे पास आए, उन्होंने भी मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, मैंने सबको एक ही बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट देकर विधायक बनाया है, और अब चूंकि मेरा टिकट कटा है तो ये मेरी कोई बपौती नहीं है, आप लोग जिसको टिकट मिला उसके साथ लगिए। आरोप और भी बहुत सारे हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ मौजूदा, अगर नगर परिषद की बात करें, फिलहाल जो नगर निगम बन चुका है, यहाँ जो बोर्ड है फिलहाल वो कांग्रेस का बना है, जबकि विधायक जो पार्षद थे वो भाजपा के ज़्यादा थे। और इसमें भी बताते हैं कि आपकी कोई ऐसी भूमिका थी जिसकी वजह से भाजपा बोर्ड नहीं बना पाई। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। 2008 में मैं विधायक बना, 9 में नगर परिषद का चुनाव हुआ, दूसरी बार मैं 13 में विधायक बना, 2014 में फिर नगर परिषद का चुनाव हुआ। दोनों बार ही हमारे पास क्लियर कट मैंडेट नहीं था। इससे पहले अजय अग्रवाल जब चेयरमैन बने थे तो भी क्लियर कट मैंडेट नहीं था जी। उससे पहले मीना सैनी चेयरमैन बनी थी तो भी किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मैंडेट नहीं था। ये बात ठीक है कि चारों बार पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के मुकाबले पार्षद ज्यादा थे, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दमखम से हमने भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाने में, सभापति बनाने में अपनी सफलता हासिल की। अब की बार जो भी रणनीति में कमी रही होगी, जो मुझे लगता है 2 जगह कैंपिंग होना, एक तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा खराब काम हुआ है। कभी भी हम जब किसी निर्दलीय को अपने साथ मिलाते हैं तो उसको ये एहसास कराएं कि आप निर्दलीय हैं इसलिए अलग रखे जाएंगे और पार्टी के पार्षद अलग रखे जाएंगे। हमारी हार की लगता है मुझे कि हार की नींव वहीं से रखी गई थी। कभी भी 2 कैंपिंग नहीं होती है, और फिर कैंपिंग में भी जब तक हम मजबूत लोगों को नहीं बिठाएं, कितनी हिम्मत हो सकती थी कि कांग्रेस के लोग हमारी कैंपिंग से पार्षद उठा ले जाएं। मैं चुनौती आज भी देता हूं और मैं तब भी देता था, मेरे समय भी लोगों ने कहा पार्षद उठा ले जाएंगे। और उसके बाद मैं अभी 2020-21 का किस्सा बताता हूं। मेरे को किशनगढ़ खैरतल में चेयरमैन बनाने के लिए रामेश जी का सहयोग करना था। वहां बात हुई पार्षद उठाएंगे, पार्षद छीनेंगे। मैंने कहा अगर किसी की मां ने दूध पिलाया तो हमारे पार्षद छीन के दिखाए। हमारे पार्षदों को लोग उठा ले गए, ये कमजोरी की बात थी। मैं दावे से कह सकता हूँ आगे भी राजनीति में करूंगा, मेरे होते अगर कोई पार्षद उठा ले जाता, ये कदापि संभव नहीं था। बनवारी लाल सिंघल अगर कोई मेरे 2 पार्षदों पे हाथ रखता तो बनवारी लाल सिंघल 6 पार्षद उठा के लाने की हिम्मत रखता जी। इस तरह से हमारा बोर्ड नहीं बनना, ये यूं नहीं है। मेरा अगर कोई मुझ पर आरोप लगा कि खुद को मुक्त करने का काम करे तो मैं उसकी निंदा करना चाहता हूँ। जिम्मेदारी जिसकी है उसका काम है। मैंने एक भी टिकट नहीं बांटा, एक भी टिकट मेरे कहने से दिया नहीं गया। जब टिकट जिन्होंने बांटे उन्हीं के पास वो पार्षद और प्रत्याशी थे, उन्हीं के पास उनके मोबाइल थे। मेरा अगर किसी से कोई संपर्क हुआ है,
तो आज भी 4 साल के बाद भी कोई बता दे कि बनवारी लाल सिंघल ने फला आदमी को या व्यक्ति को, इस परिवार को कॉल करके ये कहा हो कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे अखबार भी रंगे, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति मुझ पर सीधे सीधे प्रमाणित करके आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो अक्षम लोग होते हैं वो दूसरों पर अपने जो अक्षमता है उसको दूसरों के माथे पर डालकर स्वयं को एक बेचारा घोषित करने की कोशिश करते हैं। विचारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, अगर चेयरमैन नहीं बना तो उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों को लेनी चाहिए थी। केवल मेरे सिर पे डाल दें और मुक्त हो जाए, ऐसे मुक्ति मिलेगी क्या? मैंने कौन सी भूमिका निभाई? क्या मैंने किसी पार्षद को तोड़ के दिया? क्या मैंने कोई पार्षद उनका उठा के दिया? पार्षद उनके हाथ से ले जाए लोग और वो कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद हार का ठीकरा मेरे माथे फोड़ दे। इससे सरल उनको कुछ नहीं लगता। जबकि मैं कहता हूं मेरा 1% भी कोई लेन देन नहीं था। मुझे ना प्रचार में पूछा गया, ना मुझे टिकट वितरण में पूछा गया, ना मुझे चेयरमैन का प्रत्याशी चयन में पूछा गया, ना उसके बाद कैंपेनिंग में पूछा गया। और जब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया तो फिर हार का ठीकरा बनवारी लाल सिंघल के सिर। तो मेरा सिर इतना कमजोर तो नहीं है भाई जी। शहर की स्थिति की बात करते हैं, आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे अब यूं कहें चुनावी समय है, आप लोगों की सक्रियता नजर आ जाती है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से सक्रियता कम थी। विपक्ष के नाते भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, विधायकों की भी और आप जैसों की भी जो होनी चाहिए थी, मुझे जो लग रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बढ़ते अपराधों पर, पानी की समस्या को लेकर या इस तरीके के विकास कार्यों की अगर हम बात करें, जो अलवर के डेवलपमेंट की बात करें, जो एक भूमिका आप लोगों की होनी चाहिए थी, मुझे नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मैं 10 वर्ष विधायक रहा जी। रात में गश्त करना, दिन में घूमना, किसी भी ऑफिस में कभी भी चले जाना, अधिकारियों को अपने पास बुलाना, उनसे बात करना, जनता की समस्याओं का जन सुनवाई के माध्यम से निराकरण करना। और अगर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी जनता के काम के लिए मना करता था तो मैं सीधा जाकर उनके दफ्तर में उनसे सवाल जवाब करता था और उनसे बात करके उस काम का निस्तारण कराता था। सक्रियता का जहां तक सवाल है, मेरी ही पार्टी के विधायक बने। अगर मैं अपनी अति सक्रियता इस 5 वर्ष के कार्यकाल में दिखाता तो मुझे लगता है कि ना तो उनको ही ठीक लगता और एक बात हो जाती है कि मैं उनके काम में हस्तक्षेप करता हूँ। मैंने भी अपनी ओर से मन बना रखा था कि पूरा समय इनको मिलना चाहिए जो विधायक चुने गए। ये अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें, इस शहर की जनता की समस्याओं का निराकरण करने का काम करें। कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए इसकी परीक्षा की कॉपी जांचने का अधिकार मेरा नहीं, ना मैं जांचूंगा, ना मैं उनको कोई किसी तरह के नंबर दूंगा। नंबर जनता देगी, क्योंकि जनता 5 साल में जिस जनता ने जिस व्यक्ति का चयन किया था उसके नंबर देने कम या ज्यादा ये जनता की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने अपने 10 वर्ष के समय में जो जन सुनवाई की थी, उस जन सुनवाई के माध्यम से मैंने दफ्तरों में लोगों का जाना कम कर दिया था। लोग मेरे घर पर आते थे, मैं वहीं से लोगों की समस्याओं को टेलीफोन पर स्पीकर ऑन करके कहता था और स्पीकर ऑन करके रात को 12 बजे भी मेरा फोन कभी बंद नहीं हुआ। मैंने मेरे फोन को कभी मेरे पीए को या गनमैन को नहीं दिया, मैंने मेरा फोन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया, मेरा फोन कभी भी मैंने साइलेंट मोड पर नहीं डाला। और इसके अतिरिक्त अगर मेरे पास कभी भी मुझे मजबूरी में कहीं मीटिंग में बैठना पड़ा और मेरा फोन कभी साइलेंट रहा तो बदले में जितने कॉल मेरे पास आए होंगे उन सबको बदले में कॉल करके मैंने वापस कॉल बैक करके बातचीत की। इसके कारण से उस लोकप्रियता के शिखर को मुझे छूने का अवसर मिला। अलवर के राजा के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत करने की अगर किसी व्यक्ति ने हिम्मत की होगी तो मुझे लगता है वो मैं ही माई का लाल हूँ। अभी आप कह रहे थे कि इन 5 सालों में आपकी सक्रियता क्यों कम रही, क्योंकि आप नहीं चाहते थे जो मौजूदा विधायक हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के हैं, उन्हें कहीं महसूस हो सकता था। लेकिन अब चुनाव हैं, अब आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, तब भी महसूस तो होगा उनको। देखिए, ये किसी का हमको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। हम कोई IAS IPS नहीं है जो 60 वर्ष के लिए हमारा चयन हो गया। हम अच्छा करेंगे खराब करेंगे तो हमको 60 वर्ष के बाद ही रिटायर होना है जी। 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष के लिए चयन होता है, 5 वर्ष उनको मिल गए। अब वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। कॉपी जनता जांचेगी और उस कॉपी को जांच कर जनता जो नंबर देगी वो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास जाएगा जी। नेतृत्व को लगेगा कि कौन आदमी हम दोनों में से फिट है या और जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें से जो फिट है, पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर उनको भेज देगी और भेजने के बाद जो व्यक्ति चुनकर जाएगा वो जनता की सेवा में वापस लगेगा। क्या तो उम्मीद बुरा और अच्छा लगना ये ना, जब मैं चुपचाप बैठा रहा तो आज मैं अगर वापस टिकट मांग रहा हूं तो अच्छा बुरा लगने जैसी किसी के लिए भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम, क्योंकि टिकट का चयन अभी होना है, प्रत्याशियों का चयन होना है, मौजूदा स्थिति में
आपको क्या लगता है, एक रोचकता जो चुनाव में होने वाली है, ऐसी चर्चा आ रही है कि कांग्रेस ने तो जो 34 दावेदार थे उन्होंने एक प्रस्ताव दे दिया कि भंवर जितेंद्र सिंह ही यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत शानदार सवाल किया, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं वो। बहुत शानदार सवाल किया है आपने जी। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस परिवार की पार्टी है। और जिस प्रकार से इस कांग्रेस के पिताजी राहुल गांधी जी और दादी सोनिया गांधी जी हैं, इसी प्रकार से अलवर जिला की कांग्रेस के पिताजी भंवर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी अपने पिताजी के नाम सबने उठा के अपनी पगड़ी रख दी है कि हमारे पिताजी फैसला करेंगे या वो स्वयं चुनाव लड़े। चुनाव मैदान है, इसमें जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है जी, उसको सामने आना चाहिए। मेरा ये मानना है, पलायन नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं मेरी पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करेगा, लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी 34 लोगों ने अपने आवेदन लगा दिए और आवेदन लगाने के बाद एक दिन मीटिंग करके कहते हैं या तो भंवर जितेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े या वो तय करें, या भंवर जितेंद्र सिंह जी तय करें। तो नेतृत्व कौन है उनका पार्टी में? फिर किस लिए खड़गे जी हैं, किस लिए माकन जी घूमते हैं, किस लिए रंधावा जी घूमते हैं, किस लिए अशोक गहलोत जी घूम रहे हैं, किस लिए ये पर्यवेक्षक लगा रहे हैं? सब नाटक है क्या? जहां तक सवाल है मजबूत प्रत्याशी का, मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के सामने चुनाव लड़ने का समय देवे ईश्वर। मैं नहीं कहता, मैं कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं नहीं कहता परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे आनंद आएगा एक इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने, जिसको लोग ये समझते हैं कि ये अलवर के महाराजा धीराज हैं। मुझे भी सड़क के आदमी को महाराजा धीराज के सामने चुनाव लड़ने का बड़ा शौक है। मैं भी चाहता हूं एक बार मेरा चुनाव महाराजा धीराज के सामने हो जाए। दोनों बार नहीं हो पाया, अब की बार महाराजा धीराज के सामने एक सड़क के आदमी को चुनाव लड़ने का अवसर मिले तो मुझे पता लगे कि ये जनता आज भी राजा और महाराजाओं को चाहती है, सामंतशाही चाहती है, या अपने बीच में रहने वाले अपने भाई बनवारी लाल सिंघल को जो 24 घंटे उनके बीच में रहता है, ऐसे व्यक्ति का चयन करती है। ये फैसला भी हो ही जाना चाहिए। देखिए सिंघल साहब, अभी चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे भी कुछ सीमाएं हैं। उसके अकॉर्डिंग एक सवाल बेहद ज़रूरी है जो हमारे जहन में आता है, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया चल रही है, सर्वे चल रहे हैं और अलग अलग नाम लोगों के सामने आते हैं। हम एक जनता की बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जो नाम चर्चाओं में आते हैं, ये मान सकते हैं कि अलवर में प्रमुख नामों में आपकी गिनती होती है, या तो मौजूदा विधायक की होती है, या वैश्य समाज से अगर चर्चा आती है तो आपकी प्रमुखता से आती है। ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा प्रत्याशी आपके नाम की जो चर्चा है वो हम सुनते हैं कि रामगढ़ के लिए भी आपका नाम उठता है और वहाँ भी लोगों की अपेक्षाएं आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। क्या कारण है कि बनवारी सिंघल दो जगह या तो खुद इंटरेस्टेड है या जनता चाहती है? जोरदार सवाल किया है। देखिए साहब, मेरा राजनीतिक जीवन 1985 में रामगढ़ से शुरू हुआ था जी। आदरणीय रघुवर दयाल जी गोयल 85 में चुनाव लड़े थे। मैंने उनके चुनाव में एक साधारण से कार्यकर्ता के नाते काम किया था। 5 साल वो विधायक रहे, हम उनके साथ रहे। फिर 90 में वो चुनाव हार गए, जुबेर खान जी प्रकट हो गए, चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया था। उस चुनाव में रघुवर दयाल जी हार गए और जुबेर खान जी जीत गए। 93 में ज्ञानदेव जी आ गए, हम उनके साथ लगे। 98 में उनके साथ लगे, 2003 में उनके साथ लगे। और केवल मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार और मेरे ससुराल का परिवार, क्योंकि मेरा ससुराल रामगढ़ है, हम पूरे लोग लगे और लगकर जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। 2008 और 13 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा। मैं तो इसको परम सौभाग्य मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अगर 2 जगह से नाम चल रहा है तो इसका मतलब है भगवान श्री राम जी की उस पर अनन्य कृपा है। एक सीट पर नाम चलाने के लिए व्यक्ति को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, और भगवान श्री राम जी की कृपा से काम मेरा 1 सीट से टिकट कट गया था पिछली बार, और अब की बार भगवान मेरे को दे रहा है तो छप्पर फाड़ के 1 की जगह 2 सीट पर मेरा नाम चल रहा है। ये मेरे लिए इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकती है, और क्या ईश्वर का उपहार हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं मुझे चुनाव अलवर से लड़ना है। मेरा जन्म स्थान अलवर है। वो अलग बात है कि मेरा ससुराल रामगढ़ है, और ससुराल पता नहीं ससुराल का कौन सा कर्ज बकाया है, क्योंकि ऐसा नहीं मेरा ही कर्ज बकाया है ससुराल पर। हो सकता है ससुराल का कोई कर्ज बकाया मुझ पर हो, जिसके कारण से रामगढ़ की भूमि मुझको पुकार रही होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अपना संकल्प दोहराता हूं, मेरा चुनाव लड़ने का मन अलवर से है। नेतृत्व के निर्णय को कभी भी मैं नकारने की हैसियत नहीं रखता। नेतृत्व अगर कहता है आपको रामगढ़ से लड़ना है, जैसे पिछली बार मेरा टिकट काट कर कहा आप कामा जाओ, मैंने मना किया, मैं कामा नहीं जाऊंगा। अगर नेतृत्व कहेगा आपको जाकर पाकिस्तान चुनाव लड़ना है और ऐसी व्यवस्था होती है, तो मैं नेतृत्व के निर्णय को नकारने की स्थिति में मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता नहीं हो सकता। फिर कहता हूं, मेरा चुनाव में नाम रामगढ़ की जनता तो अपनी ओर से चला रही है। मैं डर की वजह से लोगों के यहाँ कार्यक्रमों में भी नहीं जाता हूँ।
इसलिए नहीं जाता हूँ, मैं वहां जाऊंगा मेरी चर्चा चलेगी। ज्ञानदेव जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, वो भी कहीं मन में ये लाए, वो भी आपको दामाद मानते हैं? हाँ, वो मेरे ससुर साहब के बहुत प्रिय थे और मेरे ससुर साहब के और उनके छोटे बड़े भाई जैसे रिश्ते थे। तो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले के इंटरव्यू में भी कहा बनवारी लाल सिंघल मेरे दामाद जैसे हैं जी। मैंने भी उनको उसी नाते हमेशा सदैव सम्मान देने का काम किया है। मैं चाहता नहीं उनको किसी भी प्रकार की मेरे कारण से ठेस लगे, इसलिए मैं रामगढ़ जाता ही नहीं हूँ। किसी बुलावे पर, किसी शादी विवाह तक में भी मैं कोशिश करता हूँ, वहां जाने से चर्चाएं होंगी, चुनाव का वातावरण है, तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ नहीं जाऊँ। लेकिन साहब, पार्टी के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता। हम लोग राजनेता हैं, पार्टी अगर बिल्कुल अडिग हो गई तो एक अलग बात है, अन्यथा मेरा चुनाव लड़ने का अंतिम दम तक मेरी कोशिश है, मैं अलवर से चुनाव लड़ूंगा। अलवर मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और इतना बड़ा इतिहास मैंने खड़ा किया है। अब की बार इससे भी बड़ा इतिहास बनाने का मेरा मन और इरादा है, मेरी तैयारी है। मेरी तैयारी यह है कि अब की बार 1 लाख पार इस शहर विधानसभा से मैं चाहता हूँ, जीत का अंतर 1 लाख पार होना चाहिए। बाकी तो ईश्वर की कृपा है। बहुत लोग सोचते हैं हम जीत जाएंगे और फिर उसके बाद उनको हताशा हाथ लगती है। मेरा ये मानना है कि जनता का जो प्यार मुझे मिलता है, मिला है और मिल रहा है, इस सबकी अगर मैं आकलन करूं, कैलकुलेशन करूं, तो अब की बार जनता मुझे फिर राजस्थान के पिछली बार 2 नंबर के इतिहास पे भेजा था, अब की बार नंबर 1 के इतिहास पे भेजने की राजस्थान की जनता तैयारी में है। मैं जनता का बेहद दिल से धन्यवाद करता हूँ। परिवर्तन यात्रा भी हमारे अलवर में 21 तारीख को आई थी। मेरे छोटे से कॉल पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, एक कॉलोनी से सैकड़ों की संख्या में और पूरे शहर से हजारों की संख्या में लोगों ने आकर वहां मेरा मान सम्मान बढ़ाने का पार्टी के सामने काम किया है। उन सब का भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और मैं अपना संकल्प दोहराता हूं, पार्टी मुझे अवसर देगी तो फिर सेवा का इतिहास बनाने का काम करूंगा। और जो त्रुटियां जिनको मैं सोचता था, जो कमियां और त्रुटियां, गलती और कमी जो रह गई हैं, उनको अगले टेन्योर में अगर मुझे अवसर मिला काम करने का, तो अगले टेन्योर में इतिहास जैसा काम करने का काम करूंगा। एक एक व्यक्ति के दुख दर्द को जैसा मेरा पहले संकल्प था वैसे के वैसे पूरा करके इस अलवर को पुनः वही अलवर जो अपराध मुक्त अलवर था, जो अनुशासन वाला अलवर था, किसी अधिकारी की, किसी कर्मचारी की, किसी के काम को टालने की हिम्मत नहीं होती थी। हम किसी को धमकाते डराते नहीं थे, लेकिन ईमानदारी से अच्छा शासन व्यवस्था देके लोगों में ये जानकारी थी कि इनको कानून की व्यवस्था की पूरी जानकारी रहती है। उस माध्यम से हमने लोगों के काम कराने का काम किया। आगे उसको फिर हम पुनरावृत्ति करेंगे, लोगों के काम को आगे बढ़ाएंगे। इस अलवर का जो विकास रुका है, उस विकास की गति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाकर अलवर को पुनः विकासशील अलवर बनाने का काम करूंगा। जी शुक्रिया। तो ये थे बनवारी लाल सिंघल, जो अलवर शहर से पूर्व विधायक रहे थे। इस बार उन्होंने फिर एक बार भाजपा से प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है और वो भी मजबूती से ताल ठोकी है और दावा किया है कि पार्टी इस बार उन्हें मौका देगी और वह इस बार चुनाव जीतेंगे और 1 लाख के पार जीत हासिल करेंगे। खैर, यह तो अभी समय बताएगा क्या फैसला आगे पार्टी करती है, किसको टिकट देती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसका हमें और आपको सबको इंतजार रहेगा। नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। STV न्यूज।